कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी लगातार एक्टिव मोड में है। पूरे राज्य के अंदर गणेश गोदियाल से खास बातचीत में आज आए हैं और अब बैठकों का दौर भी होगा लगातार। अब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव में चुनौतियां भी है और अब पहली बैठक होने जा रही है आपकी। हाँ, मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि आम कांग्रेस जनों में काफ़ी उत्साह है और जिस प्रकार से 5 साल राजस्थान की हमारी सरकार ने जो लोक हित में जनहित में कार्य किए हैं उसका बड़ा प्रचार है, बड़ा प्रसार है इस बात का। तो अच्छा माहौल है, अच्छी उम्मीद है और पार्टी ने विश्वास किया है हम सब लोगों पर कि भाई हम लोग तटस्थ भाव से योग्य लोगों को जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनमें से योग्य व्यक्ति को लाकर और उसको कैंडिडेट बनाया जाए। तो सब लोग मिलकर इसी प्रयास में लगे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में पहले से भी अच्छी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस दोबारा यहाँ पर सरकार बनाएगी। सत्ताधारी पार्टी को पुनः रिपीट करने में कई तरह की चुनौतियां भी आती है, कुछ सत्ता विरोधी लहर भी देखने को मिलती है। क्या लगता है इस बार राजस्थान में किस तरह की लहर है आपको, क्योंकि आप भी एक अनुभवी नेता हैं और राजस्थान पे लगातार नज़र भी बनाए, क्योंकि आपको स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है। देखिए, मूल रूप से तो जो आपने कहा, आपकी शंका इससे है कि कोई सरकार अगर होती है तो उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपकी शंका इस तरह की है। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं, क्या कोई सोच सकता है कि 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आम लोगों को मिलेगा? गैस सिलेंडर के दाम, जहां भारत के प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते थे, उस गैस के रिफिल, जो सिलेंडर को रिफिल करना होता है, उसको राजस्थान में गहलोत जी की सरकार ने 500 रुपये तक सीमित कर दिया। क्या कोई सोच सकता है क्या? तो आम आदमी को बिजली के बिल की मैंने सुनी कि बिजली का बिल जो 100 यूनिट तक अपनी बिजली को बिल 100 यूनिट तक कौन रखता है? एक गरीब व्यक्ति। तो जो 100 यूनिट तक अपना बिल रख सकता है उसको मुफ्त बिजली है। तो ये बड़ी बातें हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी तब काम करती है जब लोकहित में काम न किए जाएं। लेकिन यहाँ पर सरकार ने लोकहित में काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप में ये भरोसा है कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के पक्ष में माहौल है। दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल के सत्ता में आई थी और क्या कर रही है? कहाँ गए 15 लाख आम आदमी के कि सबके खातों में इतना विदेशों से काला धन आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए सबके खातों में तो यूं ही आ जाएगा। तो कहाँ है वो 15 लाख रुपए सबके खातों में? विदेशों में काला धन तथाकथित रूप से जो ये कहते थे, आंकड़े इन्होंने ही दिए कि 20 लाख करोड़ रुपए का काला धन है, वो आज 39 लाख पर पहुंच गया। मतलब डबल हो गया, करीब करीब 2 गुना हो गया। तो कहाँ है? बात करते हैं धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करने की, हिंदुत्व की बात करते हैं। इस देश की जीवन शैली में हिंदुत्व है, कोई इसको नकार नहीं सकता। हम सब उस धर्म में आस्था रखते हैं, हमारे अतीत के पुरखों ने उस धर्म में आस्था रखी, हम रखते हैं। तो क्या ये स्पेशल ठेकेदार हैं उस चीज़ के? ये तो बल्कि उस चीज़ के ठेकेदार हैं। इनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व, ये फ़र्क है कि हम मानवता जहाँ है उसको हिंदुत्व समझते हैं, और इनका हिंदुत्व, केदारनाथ में 230 किलो सोना गायब हो गया, सरकार इनकी है, वहाँ की समिति इनकी है, लेकिन 230 किलो सोना गायब हो गया, ये उसको अपना हिंदुत्व समझते हैं। तो ये फ़र्क है, ये लोग समझेंगे। और निश्चित रूप में जब लोग इस बात को समझेंगे, सपने दिखाए गए लोगों को, लोगों की कोहनी पे गुड़ लगाया गया, अब वहाँ जीव तो जा ही नहीं रही है, ऐसे हालात पैदा किए। और आज हकीकत जब लोगों को पता चल गया तो निश्चित रूप में लोग समझेंगे इस बात को, और भारी मेजॉरिटी में राजस्थान में कांग्रेस आएगी दोबारा। टिकट यानी कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर एक सीट महत्वपूर्ण होती है। किस तरह का टिकट वितरण का फॉर्मूला रहेगा, किस तरह से स्क्रीनिंग की जाएगी, क्योंकि सदस्य आप भी हो? नहीं, वो ठीक है। और किस तरह से स्क्रीनिंग और क्या फार्मूला रहेगा ये तो सार्वजनिक करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। ये प्रत्येक पार्टी का अपना रणनीति का एक हिस्सा होता है। और लेकिन राजस्थान के हित में ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट होगा उसको इस रूप में जरूर जांचा परखा जाएगा कि वो लोगों की भावनाओं पर किस रूप से उसने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कार्य किया है और आगे क्या कर सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा। एक राजस्थान में बड़ा वोट बैंक युवा है, तो युवाओं को कितने प्रायोरिटी दी जाएगी इस बार? ये राजस्थान में निश्चित रूप में बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी हैं और युवाओं को मौका देना चाहिए। और मैं तो आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस बात पर विशेष जोर देते हैं
कि युवाओं को सक्रिय राजनीति में आगे आना चाहिए और सकारात्मक राजनीति की तरफ ध्यान देकर देश को बदलने की क्षमता युवा रखते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप में उनका इशारा है कि युवाओं को स्थान दिया जाए और उनके इस मंशा को ध्यान में रखा जाएगा। कई विधानसभा सीटों पर 10 या उससे भी अधिक उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, उसको स्क्रीनिंग करने को लेकर भी चुनौती मान सकते हैं? देखिए, ज़्यादा कैंडिडेट और ज़्यादा डिमांड होना इस बात का द्योतक है कि पार्टी के टिकट के लिए कितना क्रेज़ है। वहाँ पर निश्चित रूप में जिनको 10 में से एक चुनना होता है, कभी कभी ये भी होता है कि 10 में 10 के 10 बराबर हों, कोई कम ना हो, लेकिन चुन तो एक ही सकते हैं, टिकट एक ही को दिया जा सकता है, तो ये मजबूरी होती है। तो उसमें जो बाकी के 9 बचते हैं, उनमें जो पार्टी का वफादार व्यक्ति होगा वो आगे इंतज़ार करेगा कि भाई ठीक है, इस बार हमें मौका नहीं मिला। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मानते बातों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बाकी के 9 लोग सबके सब माने और एक मुश्त होकर जिनको, ऐसा नहीं कि कोई कम है, कम नहीं होते कोई, लेकिन टिकट तो एक ही, ये तो मजबूरी है ना, एक ही व्यक्ति को टिकट मिल सकता है। तो बाकी के जो 9 बचेंगे उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल, क्योंकि सितंबर में टिकट देने की बात चल रही है, समय कम बचा है, स्क्रीनिंग कितनी तेज़ी से की जाएगी और क्या तय समय पर इस बार समय से पहले टिकट वितरण किए जाएंगे और किस तरह से टिकट वितरण करने का जो प्रक्रिया है वो रहेगी? अभी आज हमारी 2 बजे बैठक है, ये बैठक में तय होगा। मैं अपने आप इस बात को रेखांकित नहीं कर सकता कि क्या हमने, मैं अपने आप तय नहीं कर सकता, इसलिए चूंकि आज बैठक है, उस बैठक में तय होगा कि जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी भूमिका किस हद तक है, कहाँ तक, मतलब क्या जिलों में जाएंगे या जिलों में जो हम सदस्य हैं इनको अलग अलग जिलों में काम बांटेंगे या समग्र रूप से सभी लोग सभी सीटों पर देखेंगे, ये अभी तय नहीं हुआ। जैसे ही तय होगा वो आपको बताएंगे। तो मान के चले इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी? मैं निश्चित रूप में मैं आश्वानित हूँ। हमें राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप में अतीत से लेकर अब तक जिस प्रकार राजस्थान की जनता ने हमेशा सत्य का साथ दिया है, इस बात के लिए